बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। 35 इयर्स ओल्ड जय शाह सबसे कम एज की आईसीसी चेयरमैन होंगे जब वो दिसंबर 1 को ये पोस्ट संभालेंगे। शाह वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज 15 ऑफ द 16 मेंबर्स बैक्ड हिज नॉमिनेशन। पहले भी इंडिया के जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन एंड शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन इलेक्ट हुए थे, बट इस तरह की बैकिंग उन्हें भी नहीं मिली थी। तो फिर शाह को मिले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह क्या है? कैसे जय शाह आज क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा नाम बन गए हैं? उनके आईसीसी चेयरमैन बनने से इंडियन क्रिकेट को क्या फायदा होगा और एज अ चेयरमैन उनके सामने क्या क्या मेजर चैलेंजेस होंगे, ये सब समझेंगे इस वीडियो में। हाय, आई एम निशांत शेखर, यू आर वाचिंग सिंप्लीफाइड। जय शाह की क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर्मल एंट्री 2009 में होती है जब वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन करते हैं एज एन एग्जीक्यूटिव। 2011 में वो बीसीसीआई के मार्केटिंग कमेटी का पार्ट बनते हैं और 2013 आते आते 25 साल के एज में वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी बन जाते हैं और जीसीए को बीसीसीआई एनुअल जनरल मीटिंग में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बता दें कि उस वक्त गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उनके फादर अमित शाह थे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज सेक्रेटरी ऑफ जीसीए, स्ट्रक्चर्ड एज ग्रुप कोचिंग सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड व्हिच सॉ गुजरात विनिंग द 2016-17 रणजी ट्रॉफी। ऐसा कहा जाता है कि 2015 में एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई प्रेसिडेंट पोस्ट के हटाए जाने में जय शाह का एक मेजर रोल था। ईयर 2019 में उन्हें एक बड़ा प्रमोशन मिलता है और वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनते हैं। हालांकि उनके क्रिटिक्स का कहना है कि उन्हें ये पोस्ट उनके फादर के एसोसिएशन की वजह से मिला है। 2021 में शाह वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। जय शाह के एडमिनिस्ट्रेशन की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है रीवैम्पिंग ऑफ मोइत्रा स्टेडियम इनटू वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। 2020 में दिस स्टेडियम वाज इनॉग्रेटेड एंड बिकेम द वेन्यू फॉर द नमस्ते ट्रम्प इवेंट व्हेन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड अ रैली देयर। 2021 में द स्टेडियम होस्टेड द फर्स्ट टेस्ट मैच एंड वाज रीनेम्ड नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल भी इसी स्टेडियम में खेला गया। हालांकि फाइनल मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, पर 2024 में रोहित शर्मा के कैप्टेंसी में इंडिया बिकेम T20 वर्ल्ड चैंपियंस। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम कॉम्बिनेशन और कैप्टेंसी को लेकर काफी अनसर्टेनिटी थी, पर जय शाह ने क्लियर कर दिया था कि इस टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ही होंगे। इससे पहले जब 2020 में कोविड के कारण मोस्ट ऑफ द ग्लोबल स्पोर्ट केम टू अ स्टैंड स्टिल, जय शाह सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड IPL in UAE and the entire tournament was played in bio bubble. Shah is credited for bringing in a new payment structure that benefited domestic cricketers a lot. इसके अकॉर्डिंग ऐसे प्लेयर जो करियर में 40 मैचेस से ज्यादा खेल चुके हैं उन्हें 60,000 रुपीज पर डे का मैच फीस मिलेगा। शाह ने एक और स्कीम अनाउंस किया था जिससे एक सीजन में खेले गए नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस के बेसिस पे प्लेयर के फीस में इंक्रीमेंट होगा। इसके अलावा इन एडिशन टू अ टेस्ट मैच फीस ऑफ ₹15 lakh, if someone played 75% of the matches in a season, they would earn an additional ₹45 lakh per test match. Another major achievement of Jay Shah is starting Women Premier League and revising women cricketers' match fees. 2022 में BCCI ने अनाउंस किया था कि women cricketers would be paid the same fees as their male counterpart. This was done to bridge the income gap that exists in cricket. अगर क्रिकेट वेस्ट इंडीज के सीईओ जॉनी ग्रेव की माने तो जय शाह के ल्यूक्रेटिव ब्रॉडकास्ट डील्स क्रैक करने की काबिलियत और बिग टूर्नामेंट्स को सक्सेसफुली होस्ट करने की वजह से उन्हें आईसीसी के मेंबर्स का इतना बड़ा सपोर्ट मिला है। शाह के टेन्योर में बीसीसीआई को 5 साल में आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए 48,390 करोड़ रुपीस का डील मिला था। दिस मेड द आईपीएल द सेकंड मोस्ट वैल्यूड स्पोर्टिंग लीग इन टर्म्स ऑफ प्री वैल्यू मैच बिहाइंड यूएसए's नेशनल फुटबॉल लीग। आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद मेजर चैलेंजेस शाह के सामने क्या होंगे और इंडियन क्रिकेट के लिए उनका अपॉइंटमेंट कितना बेनिफिशियल होगा, ये समझेंगे अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सिद्धार्थ से। तो इंडियन क्रिकेट का जो ग्रोइंग स्टैचर है वो जय शाह रिप्रेजेंट करेंगे आईसीसी में। अब कांटों का ताज तो पहना है जय शाह ने, क्योंकि दिसंबर में वो भले ही ले आईसीसी के चेयरमैनशिप का, लेकिन उनके पास 3 मेजर डिसीजंस लेना बाकी है। सबसे पहले तो क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट बनाना, क्योंकि याद रखिए क्रिकेट 2028 ओलंपिक्स में सबसे अव्वल स्पोर्ट बनने की ख्वाब रखते हैं वो। सेकंड, टेस्ट, ओडीआई, T20I वो कैसे बैलेंस आउट करवा देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट वर्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट ये बहुत ही बड़ा सिलसिला चल रहा है। कैसे फ्रेंचाइजी क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट को बैलेंस करेंगे जय शाह, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि उन्होंने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिकेट की ग्रोथ के लिए, लेकिन तीसरा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा होगा, क्या इंडियन प्लेयर्स जाएंगे पाकिस्तान? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है फरवरी 2025 में
अब जय शाह एक असमंजस में है, आईसीसी के चेयर भी है, लेकिन उनको गवर्नमेंट की भी बात माननी पड़ेगी अगर हम प्लेयर्स को भेजते हैं पाकिस्तान। तो जय शाह के लिए भले ही एक गर्व की बात है, शान की बात है इंडियन क्रिकेट और इंडिया के लिए, लेकिन कांटों का ताज है ये।